NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज भी वही करेंगे। प्रॉब्लम नंबर है 2.16, बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसानी से बनेगा और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर लिखा जाए 2.16 है ना। हेप्टेन and octane form an ideal solution. octane आपका प्रॉब्लम बच्चों यही रहा है ना। और प्रॉब्लम को 2-3 बार पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगा। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेंबर ऑफ अल्केन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है एट 373 केल्विन। अब कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 kPa and 46.8 kPa and रिस्पेक्टिवली। दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। अब कहता है दोनों के मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना। ऑफ एक का वेट दिया हुआ है हेप्टेन का और ऑक्टेन का। हेप्टेन का दिया हुआ है 26 और ऑक्टेन का 35, हेप्टेन का 26। बच्चों पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16 है ना। यानी इसको कर दीजिए P1 नोट इजकल टू 105.2 kP। इसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन यानी C8H18, P2 नोट कर दीजिए। ये दिया हुआ है कितना 46.8 kPa है ना। अब बच्चों मोलर मास निकाल लीजिए ऑफ हेप्टेन का यानी C7H16 का। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन 7 है 7 लिखेंगे और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, प्लस 16 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, जोड़ेंगे तो 100 ग्राम पर मोल आपका आएगा। 100 ग्राम पर मोल, इसको बढ़िया से लिख दीजिए 100 ग्राम पर मोल है ना। और कहता है हेप्टेन का वेट दिया हुआ है आप 26, यानी वेट ऑफ हेप्टेन C7H16 है ना बराबर 26 ग्राम। और वेट भी दिया हुआ है, मोलेकुलर वेट भी दिया हुआ है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए और मोल बराबर होता है, यानी इसको कर देते हैं N1 बराबर W/M है ना। N1 कितना, W कितना दिया हुआ है 26 और M मोलेकुलर मास 100, यानी ये आपका आ जाएगा 0.26 मोल। चलिए एक का तो मोल निकल गया। अब दूसरा का देखते हैं, मोलर मास ऑक्टेन यानी मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। और ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8 यानी ब्रैकेट में C8H18। इसका निकालेंगे 8 एटम है कार्बन, एटॉमिक वेट 12 होता है, प्लस करेंगे
18 हाइड्रोजन है, एटॉमिक वेट कितना होता है 1 निकालेंगे 114 ग्राम पर मोल। चलिए ये तो बच्चों आ गया एटॉमिक वेट मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, और वेट कितना दिया हुआ है 35 है ना। यहां लिखेंगे वेट ऑफ ऑक्टेन बराबर 35, यानी यहाँ N2 हेप्टेन के लिए निकालने हैं मोल, यहाँ N2 कर देते हैं, N1 है हेप्टेन, N2 ऑक्टेन, W बाई M, और W कितना है 35, और मोलिकुलर वेट अभी निकाले हैं बच्चों है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो 0.31 ग्राम पर मोल आ। चलिए ये दोनों का तो बच्चों मोल आ गया, अब क्या निकालेंगे है ना, अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन है ना, यानी x1 कर दीजिए है ना, किसके लिए हेप्टेन के लिए C7H16, यानी N1 प्लस N, यही होगा बच्चों है ना। अब N1 कितना मोल आया है 0.26, यानी नीचे हो जाएगा 0.26 प्लस 0.31 है ना। इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा 0.456। चलिए मोल फ्रैक्शन आपका हेप्टेन का निकल गया। अब X2 का निकाल लेते हैं, X2 यानी C8H18, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे तो 1 माइनस 0.456 है ना, कैलकुलेशन करेंगे 0.544। चलिए दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया, और जब दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया तो पार्शियल प्रेशर यानी P1 बराबर होता है ना x1 और P1 नोट वेपर प्रेशर है ना, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यानी x1 कितना आया है 0.456, और बच्चों P1 गौर से देखिए, हाँ P1 कितना है 105.2 है ना, यानी 105.2 कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 47.97 kP है ना। चलिए एक का तो पार्शियल प्रेशर बच्चों आ गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्टेन के लिए, तो हेप्टेन के लिए निकाले थे, यानी P2 इजकल टू X2 P2 नोट है ना, जो कि ऑक्टेन के लिए निकालते हैं। X2 आ गया, यहाँ गौर से देखिए 0.544, और P2 बच्चों यहाँ गौर से देखिए है ना 46 पॉइंट, ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है 46.8, कैलकुलेशन करेंगे 26.46 kPa आ गया। चलिए आ गया, जब ये दोनों आ गया अब टोटल प्रेशर पूछ रहा है ना, यहाँ पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है ना, यानी Pt बराबर निकाल लीजिए, Pt बराबर P1 प्लस P2 है ना, P1 आ गया आपका 47.97 और P2 आ गया 26.46, और दोनों को बच्चों जोड़ दीजिए है ना, जोड़ दीजिए, यानी 7 6 13 के 3 बाकी 1, 9 4 13 1 14 के 4 बाकी 1 पॉइंट देंगे, यानी 6 6 12 1 13 4 2 6 1 7 kPa
यही तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ बच्चों। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को जरूर जरूर सोल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।